1 महीना पहले जनाब ने ये डिक्लेयर किया था कि वो अपने सनग्लासेस गिव अवे करेंगे। 1 महीने से यही सोच रहे थे करूँ, ना करूँ, कौन सा ना करूँ? सारे तो मुझे गिफ्ट में मिले हुए हैं, डीपी ने दिए हैं। फर्स्ट कॉपी दूँ या सेकंड कॉपी दूँ, कौन से वाला दूँ? तुम्हें अगर करना ही नहीं था तो तुमने बोला क्यों था? और बोल दिया तो पहले ही सेलेक्ट करके आने वाले 1 या 2 वीक में उसको कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी जान से कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। चाहे मैडम ने गिव अवे के नाम पे किया हो या जनाब ने किया हो या फिर डब्बा, ओहो हो! वो तो और भी महान है। उसके गिव अवे के सूटों के चक्कर में कई लोगों की शादियाँ निकल गई। आई मीन शादियाँ निकल गई का मतलब ये है, उन लोगों ने शादी के लिए माँगे थे, लेकिन डब्बा ने देने में 3 महीने से भी ज़्यादा लगा दिए। तो भैया किसकी डेट और कौन-सी वेट करते वो? उनकी शादियाँ हो गई और थोड़ी-सी देर करते तो बच्चे भी हो जाते। ऐसे डफ़र हैं, पहले तो गाजर हिला देते हैं, उसके बाद में जब आ जाते हैं, तब इनका देने को मन नहीं होता। तब ये सवाल उठ जाता है, दें, ना दें, किसको देना चाहिए, ये ठीक है नहीं, लायक है कि नहीं है? चलिए, तो जनाब 1 महीने बाद आखिरकार आ गए कि सनग्लासेस का गिव अवे करना है। जिस दिन से जनाब ट्रिप से आए हैं, तब से वो पहली बार आए हैं कि गिव अवे करना है। देखिए, ना व्लॉग बन रहे हैं, ना कुछ बन रहे हैं, क्योंकि इनका आज की डेट में दिमाग काम करना बंद कर चुका है। इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, उधर डब्बा कहीं न कहीं से कोई कंटेंट ढूँढती है या उसका कंटेंट सजेस्ट करता है उसका मैनेजर, पर इनके दिमाग बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इनके पास अभी कंटेंट नाम की चीज़ नहीं है। बाहर चले जाते हैं, बाहर का दिखाने लग जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए, न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे लोग क्या-क्या प्रोग्राम नहीं करते। मानते हैं तुम बाहर लोग जाते नहीं हो कि भैया वहाँ पर जो है ड्रिंक होगा, ये होगा, वो बात दूसरी है, ड्रिंक सब चलता है। मैडम की रील देख ही ली होगी, जिस पर हमने पूरा पॉडकास्ट बनाया था जब ये ट्रिप पर गए थे, तो मैडम किस तरीके से हैदर से बात कर रही थी। तो यार पर्दे के पीछे की बहुत सारी बातें प्रूफ नहीं होता तो बोलना भी ठीक नहीं रहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सारे के सारे उसमें करने वालों में बता दूँगा आपको, फ़नी है, मैडम है और जनाब हैं। इनके बीच में सब कुछ चलता है। तभी हम तो अपने टॉपिक पे रहते हैं, तो जनाब और मैडम कहीं पार्टी-वार्टी में नहीं जाते, लेकिन नया साल तो मनाते होंगे भई, ये इनके लिए नया साल होता ही नहीं है कुछ भी। देखिए, कुछ लोग जो ना बाहर जाके मनाते हैं, मतलब पार्टियाँ मनाते हैं या कुछ डेस्टिनेशन पे जाते हैं। कुछ लोग मॉल्स वगैरह में जो हो रहे होते हैं प्रोग्राम, उनमें चले जाते हैं। कुछ होटल्स में प्रोग्राम हो रहे होते हैं, वो उनमें चले जाते हैं। और जो लोग कहीं नहीं जाते, वो अपने घर पे प्रोग्राम करते हैं। घर पे प्रोग्राम ऐसे करते हैं कि आस-पास के फ्रेंड्स वगैरह या जो भी आपका कोलीग या आपकी बड़ी फैमिली है, तो उनकी सब की सब की एक ही जगह गेट टुगेदर होती है और वहीं पे खाना-पीना होता है, नाच-गाना होता है और गेम खेले जाते हैं और इस तरह से नया साल सेलिब्रेट करते हैं। भाई इनके पास क्या कमी थी? इनके पास तो फैमिली भी है। भैया इतनी बड़ी फैमिली है इनके पास में। अब आप सोच लीजिए ऊपर और नीचे में इतना भी नहीं है कि ये सारे-सारे मिलके एक जगह सेलिब्रेट कर सकें न्यू ईयर और उस पर कोई भी प्रोग्राम अरेंज कर सकें, यानी कुछ भी गेम वगैरह या कुछ भी खाना-पीना और मज़ेदार बातें। तो अक्सर ये फैमिली चिल्लाते हैं ना, मी टाइम और फैमिली टाइम, वो सब चीज़ें कहाँ चली गईं? भई तुम तो इतना ज़्यादा दिखाते हो कि भई हमारी फैमिली में इतना प्यार है, हम लोग सब एक जगह रहते हैं, हम लोग एक तरीके से रहते हैं, हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, एक-दूसरे का केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो फिर नया साल एक साथ क्यों नहीं मनाया? और अगर मनाया होता और वहाँ पे मज़ा किया होता, तो इनका अच्छा खासा एक ब्लॉग भी बनता, जिसमें कंटेंट भी होता। तो आप समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी से सुकून और खुशी और फन ये सब निकल चुका है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग में आपको खुश होके और ये सब करके दिखा देते हैं। पैसा दिखाते हैं, लेविश लाइफ़ दिखाते हैं और अपनी खुशी दिखाते हैं, देखो हम कितने खुश हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है। पर अंदर से इतने खोखले हैं इनके रिश्ते कि ये आपस में एक कमरे में बैठ भी नहीं सकते। फिर वही बात आ जाएगी, सबूत वाली बात आ जाएगी। असल में क्या है, जनाब को अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं है और इतने चेन स्मोकर हैं कि वो अपने कमरे में ये दोनों काम करते रहते हैं, फ़ोन और स्मोकिंग। अब आप समझ सकते हैं कि मैडम और जनाब भी एक कमरे में या एक तरह से टाइम नहीं बिताते। जब व्लॉग बनता है, जब रील बनती हैं, तब ये वहाँ पर दिखाई दे जाते हैं क्योंकि तब ये नेसेसरी होता है। क्योंकि वो पूरे का पूरा प्लान किया होता है कि चलो मैं व्लॉग बना रहा हूँ और मैं इस तरह की बात करूँगा और फिर मेरे को तुमसे ये हेल्प चाहिए, तो वो पीछे से आवाज़ देगी, जवाब देगी। आप देख लीजिए चाहे मैडम और जनाब का जब इस तरह का आता है, वो चाहे क्यूएनए हो या कुछ भी हो, वो एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से होता है। वो एक नॉर्मल होम, नॉर्मल घर वो नहीं होता है। ये थी जनाब और मैडम की ज़िंदगी। और अगर बात करते हैं डब्बा की, तो डब्बा का कल व्लॉग आएगा। वो न्यू ईयर के नाम का ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिखाएगी, क्योंकि वो कंटेंट की तलाश में रहती है कि क्या करें, क्या करें। वो कोई भी मौका आ जाए तो उसको छोड़ती नहीं है। बाकी रिश्ते उनके भी अच्छे नहीं है। अभी जो दोनों के बिस्तर अलग-अलग लगने लगे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे।
लेकिन आज जो है ये सिर्फ इसी पर रखते हैं, जनाब मैडम पे और इनकी बात पर। तो जनाब के पास तो कोई कंटेंट नहीं है, तो वो जो अपना गिव अवे लेकर आ गए। इससे पहले जनाब ने Q&A किया था। भाई Q&A क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे अपने आप से सवाल कर रहे हो और अपने आप से ही जवाब दे रहे हो। कहाँ तो इतनी सारी बातें घूम रही हैं कि जनाब को बार इसके लिए ट्रोल किया जा रहा है जन्नती बेटे के नाम से। जिस तरह से उन्हें अचानक ही जन्नत का टिकट दे दिया गया, तो फिर जन्नत के लिए जो वो काम करते हैं ना, वो सब काम सामने आने लगे और लोग बाग उसको रीशेयर और शेयर करने लगे। जनाब के पास उससे रिलेटेड सवाल क्यों नहीं आया? जनाब का अपने पापा के साथ जो व्यवहार चल रहा है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है इस 1 महीने के अंदर। जब ये टूर पे गए, टूर से वापस आए, अपने ट्रिप पर गए, लेकिन कहीं पर भी जनाब पापा के साथ में एक ही कमरे में रुकते हुए नहीं दिखाई दिए। उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने पापा को कुत्ता खिचड़ी में घसीटा है, यहाँ से वहां ले जाना, वहां से वहां ले जाना, ट्रेन का सफर कराना, फिर उसके बाद में गाड़ी में इधर से उधर, ट्रैफिक जाम, ये सब में इधर से उधर घुमाते रहना, रात के 2 बजे 2:30 बजे वापस आना, उसके बाद में फालतू में दिल्ली में टाइम बर्बाद करना। ऐसे में इन्होंने जो तकलीफ दी पापा को, उसके बारे में किसी ने कोई सवाल किया क्या किसी ने ये सवाल किया जनाब से कि वो एक दिन के लिए भी पापा के साथ में क्यों नहीं रहते? वो अगर कहीं बाहर गए हैं तो कमरा अगर आपके पापा का काफी डिस्टेंस के साथ में लिया गया है, तो मतलब एक बेटा अपने बाप के लिए इतना ज्यादा हो सकता है कि वो उनके लिए केयर करने के लिए उनके साथ में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो उनके साथ नहीं रह सकता कमरे के अंदर? इतने बड़े टूर के अंदर कहीं पे भी पापा के साथ में एक नाश्ता, एक खाना खाता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। क्या पता लगता है आपको कि मतलब ये पापा को अपने को कैसे लेके चल रहा था? मतलब वो एक सूटकेस है, ब्रीफकेस है कि वो बस साथ लेके चल रहा है, रख दिया, अब उसके बाद में फिर जब जाएगा तो उठाकर चल देगा। किसी ने इससे सवाल किया कि भाई अब आप पापा के साथ में एक दिन या एक रात भी अपने पापा के साथ में एक कमरे में नहीं गुजार सकते? ट्रिप पे गए और जिस तरह से इन लोगों ने बदतमीजियां फैलाई वहां ट्रिप पर, और जिस तरह से वहां प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना तो एक बात थी, उसके बाद में चोरी और सीना चोरी वाली दिखाई दी, जिसके ऊपर ओनर ने इनको क्वेश्चन किया और इनको बोला कि भी ये ठीक नहीं है और आप ये प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो वहां अपना टूर पूरा करने के लिए वहां फनी के साथ में कहासुनी हुई और फनी रात को ही वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे मैंने कहा था ना, फूफा हैं, फूफा नहीं रूठेंगे तो और कौन रूठेगा? फूफा जिस तरह से अचानक ही रूठ के गए और ये सारी सोशल मीडिया पे ये काफी हद तक फैल गया। किसी ने पूछा कि भाई वहां पर क्या हुआ था जनाब से? फनी क्यों करके वहां से भाग खड़ा हुआ? तो यही सवाल पूछ लेते हैं कि आप लोग अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो इतना इस तरह का क्रिंज क्यों करते हैं? क्यों करके वहां कोई प्रॉपर्टी इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं? पूछना चाहिए था ना भाई। एक सिविलाइज्ड आदमी से यही तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहीं पर जाए तो ढंग से रहेगा, तमीज से रहेगा और तमीज से पेश भी आएगा। क्यों नहीं पूछा जनाब से सवाल? जनाब ये इस तरह के सवाल क्यों नहीं आते आपके पास में? क्यों नहीं पूछा गया जनाब से सवाल कि जब आपके वाइफ का पेट स्कैन हुआ और उस पेट स्कैन के बाद में आपको 4 to 6 आवर्स बच्चे के पास नहीं जाना था, बच्चा आराम से रह सकता है, मतलब वो नानी के पास रहता है, ऐसे तो है नहीं कि उसे पता लग जाए कि मम्मी और पापा आ गए और वो भाग भाग के आएगा कि मम्मी पापा। अरे भाई उसे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम में, उसे जितना अपने नानी के साथ में कंफर्टेबल रहता है, तुम दोनों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं उसका। तो पेट स्कैन के बाद में कौन आदमी ऐसा है कि जो अपनी ग्रूमिंग कराने जा सकता है, सैलून में जा सकता है 3-4 घंटे के लिए? बताइए जनाब, ये वाला सवाल लोगों ने क्यों नहीं लिया कि भाई ऐसे टाइम में आपको ऐसा क्या हो गया था कि जो आपको सैलून जाना पड़ा या सैलून जाने का आपका मन कर गया? एक तरफ तो आपकी बीवी वहां पे आंसू बहा रही है, इमोशनल हो रही है, और तुमको अपनी ग्रूमिंग की पड़ रही है। क्यों नहीं पूछा जनाब से सवाल ये? अभी ये लोग मौधा गए थे और मौधा गए थे, सारी सारी पूरी फैमिली गई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद में वहीं से भाग खड़े हुए और अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने ही जगह पर जहां पैदा हुए, जहां तुम्हारे सारे पुरखे रहे हैं, जहां तुम्हारी सारी रिश्तेदारियां हैं, वहां से बोर हो गए और बोर होके भागे। क्या किसी ने भी ये पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तुम वहां से क्यों भाग खड़े हुए? ऐसा क्या कारण था वो तो बता दो। नेहा की वजह से भागे थे, ये क्या था? पर पूछना तो चाहिए था वहां से क्यों भाग खड़े हुए और ऐसा क्यों हुआ जनाब वहां पर कि अपने गांव में अपनी जगह होते हुए भी आपका एक दोस्त आपसे मिलने नहीं आया? आपका पूरे के पूरे मौधा में एक सिंगल दोस्त नहीं दिखाई दिया और दोस्त के नाम पे आपको मामू को बुलाना पड़ा, वो भी वहां दूसरे शहर से। वहां के जो मामू थे उनके यहाँ क्यों नहीं गए? अगर लफड़ा था, ये सब था, तो कम से कम वहां जाके पैचअप किया जा सकता था, डिस्कस किया जा सकता था।
ये सब सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? जनाब से ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते कि लगातार आप मीटिंग करने चले जाते हो, ये करने चले जाते हो, वो करने चले जाते हो, कहाँ है तुम्हारा प्रोजेक्ट? कौन-सा प्रोजेक्ट है? आता क्यों नहीं है वो बाहर? ऐसे सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल, मेरे ही नहीं, आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे, कभी भी जनाब के क्यू-एन-ए में दिखाई नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो रियल सवाल होते ही नहीं, वो सारे के सारे खुद के बनाए हुए होते हैं और अपनी कुछ मैसेजेस देने होते हैं, पास ऑन करने होते हैं, इसीलिए वो क्यू-एन-ए रखा जाता है। चलिए, जो इन्होंने क्यू-एन-ए किया, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, 2025 आपके लिए कैसा रहा? वाओ! जनाब तो ये कह नहीं सकते कि पूरे 2025 में काम की तलाश में रहा, इधर-उधर भटकता रहा, मेरी बहुत कोशिशें थी, बहुत मीटिंग हुई, लेकिन कोई सफल नहीं हुई, लेकिन जल्द ही मेरा कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। नहीं, सबको पता है 2025 में पूरे साल ये घर पे ही ऐसे बैठे हैं, ये सोफ़े ही तोड़े हैं इन्होंने और कुछ भी नहीं किया है। और धीरे-धीरे व्लॉगों की संख्या इनकी कम ही हो गई है। ये वाला सवाल जनाब ने क्यों लिया था? क्योंकि जनाब ने किसी भी तरीके से सबसे पहले एक सिम्पैथी वाला कार्ड खेलना था, यानी मैडम की बीमारी को आगे रखना था। तो 2025 में उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या हुई? मैडम की सर्जरी हुई और मैडम की सर्जरी हुई तो बहुत भारी साल था ये। मतलब पिछले 6 महीने पहले मैडम की सर्जरी हुई थी, तो वो उसको लेकर वो पूरा साल उनके लिए ये भारी हो गया और बहुत ही ज़्यादा बीमारी मतलब भयंकर थी, बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत टेंशन थी, लेकिन अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ही ठीक कर दी और बस अब ठीक है और सब कुछ ठीक है। जनाब ये क्यों नहीं बताया कि इस 2025 में आपकी बहन के बेटा हुआ था? क्या उसको अपने घर में नहीं मानते? अरे भाई वो तो पहला-पहला करके थक नहीं रही है। ये फर्स्ट टाइम ये, हैदर का ये, फर्स्ट टाइम वो। या मामू जान को लगता है कि साल में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, मैडम की बीमारी की भी बात कर लेते, लेकिन कम से कम ये तो बात करनी बनती थी कि हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आया। लेकिन क्या करें, अब वो पहले वाले ऐसे रिश्ते तो रहे ही नहीं, तो जो ये कह सके कि नहीं हमारी फैमिली में नया मेंबर आया। और जनाब को कोई भी इनके इसका कांड याद नहीं आया। फनी का, जिन फनी के कांडों की वजह से इन दोनों की बेइज्जती हुई और इनके समय-समय पे फनी और डब्बा के साथ में झगड़े भी हुए। सच में देखा जाए तो 2025 में इन्होंने क्या-क्या कांड किए, इसके ऊपर तो एक पूरा का पूरा व्लॉग बन सकता है। जनाब ने आसान सा कार्ड खेला और सिंपैथी कार्ड खेला और पास ऑन हो गया। बिल्कुल भी जनाब ने ये नहीं कहा कि इस पूरे साल में हमारी सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, हमारी मतलब तीनों की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपका फैमिली वेकेशन कैसा रहा? जनाब जो ना लंबे सोच में चले जाते हैं कभी-कभी और सोचना ठीक भी था, भाई बताऊँ, नहीं बताऊँ, करना है, नहीं करना है। अब कैसे बताऊँ फनी ने जो हरकत करी थी, जो डब्बा ने हरकत करी थी और वहाँ जाकर भी हम फैमिली टाइम नहीं एन्जॉय कर सके। एक पार्टी सोती रहती थी तो दूसरी पार्टी जागती रहती थी। एक पार्टी अंदर खाना खाती थी तो दूसरी पार्टी बाहर घूम रही होती थी। साथ-साथ खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। उसके बाद में उसी ट्रिप में एक की बजाय 2 पार्टी हो गई। मतलब पार्टी का मतलब ये है कि फनी वहाँ से चला गया और डब्बा ही वहाँ पे रहेगी और उसके बाद में वो कंप्लीट करके जैसे-तैसे वहाँ से कि बोर हो गए हम यहाँ पर। भैया जहाँ भी जाते हैं वहाँ बोर ही हो जाते हैं। हालाँकि हमने पूरी कोशिश करी, मम्मी-पापा को झूले में भी बैठाया और उसका सीन भी डलवाया क्योंकि ये मोमेंट तो इस साल में एक-एक बार आने वाले होते हैं। उसके बाद तो मम्मी-पापा या तो बर्थडे में साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा तो कोई मौका मिल ही नहीं पाता। तो हमें बॉन्डिंग दिखानी है तो हमने जो है इस बार झूले पे बैठा दिया। नहीं, यहाँ पर भी हमने पापा के साथ में टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं किया। हम बोर हो गए लेकिन अपने पापा के पास में जाके 4 मिनट बिता नहीं सकते हम। जनाब का जवाब बहुत अच्छा रहा। अब अभी कम बोला, थोड़ा और बहुत बोलो क्योंकि झूठ बोलते समय तो एक बार नहीं कई बार बोला जाता है जिससे वो सच लग सके। और बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप, हम बहुत दिनों बाद में बाहर निकले थे, फैमिली के साथ बाहर निकले थे। फैमिली टाइम बहुत अच्छा होता है और हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमारे छोटे हाथी ने कुछ तोड़-फोड़ भी कर दी थी। और फिर अगला क्वेश्चन, भाई 2025 नया साल में आपका क्या है प्लान? नहीं, मैं तो कहीं भी जाता नहीं हूँ और अपने घर में किसी को आने नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे घर के रात चले जाएंगे। मैं तो नया साल क्या किसी के यहाँ त्योहार पे भी नहीं जाता हूँ, दिवाली आती है, कुछ भी आता है तो मैं किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ। मुझे अगर किसी को बुलाना होता है तो यहीं बुला लेता हूँ और क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को बुलाता नहीं हूँ क्योंकि घर के भेद चले जाते हैं, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, इसी सोफे पे पड़ा रहूंगा, यहीं पड़े रह के सिगरेट फूकूंगा और मोबाइल चलाऊंगा। अब देखिए इसलिए हमने कहा था कि नया साल मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग बाहर जाके मनाते हैं, कुछ लोग डेस्टिनेशन पे भी चले जाते हैं और कुछ लोग जो बाहर नहीं जाते, कहीं पे भी नहीं जाते तो वो अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को सबको बुलाते हैं, एक ही जगह गेट टुगेदर करते हैं। वो भी नहीं होता तो खाली अपनी ही फैमिली के अंदर करते हैं, बट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ करते हैं। बट ये जीरो है। अगर इन्होंने कुछ भी किया होता, अपनी फैमिली को इकट्ठा करके किया होता तो डेफिनेटली इन्होंने व्लॉग बनाया होता। तो मैडम जो कहती है ना सुकून, ये है इनकी जिंदगी का सुकून। ये
आम आदमियों की तरह एंजॉय भी नहीं करते हैं। और सच बात तो यही है, फनी भी अपने मोबाइल में मस्त रहता है और जनाब भी। और उसके बाद में जिस बात के लिए Q&A करने बैठते हैं ना, वो वाला सवाल आ गया, DKI। अब DKI से रिलेटेड दो सवाल आते हैं हमेशा। एक, नया कलेक्शन कब आ रहा है, मतलब लोग तैयार बैठे हैं कि भाई नया कलेक्शन आ जाए, बस वो ले लेंगे। कब आएगा, कब आएगा आईफोन, कब आएगा आईफोन 17, कब आएगा आईफोन 50, कब आएगा। क्या आपको लग रहा है कि लोग बाग इतने वेले हैं और इनके सूटों के लिए इतने मरे जा रहे हैं कि हर Q&A में ये सवाल जरूर आता है कि नया कलेक्शन कब आएगा। और अब सवाल आया है, डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई, पिछली साल से डिस्काउंट चल रहा है। जो ईयर एंडिंग सेल लगाई थी वो कभी एंड करी ही नहीं इन्होंने। अब इसके बाद में भी 10% का डिस्काउंट चल रहा है। ये इतने दिन से हर बार स्टोरी भी लगा रहे हैं, हर बार कह भी रहे हैं। और मैडम तो लगातार यही लगाती हैं स्टोरी। मैडम कोई और चीज शेयर नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही सारे के सारी चीजें शेयर करती हैं और डिस्काउंट शेयर करती हैं। भाई कौन सा ऐसा आदमी है, अभी अभी मंगल ग्रह से आया, कहाँ से आया है, तेरी नींद अभी खुली है, कौन है आदमी भाई। इस आदमी का जो जरूर नाम पता लगना चाहिए कि जो इनके व्लॉग देखता है, इनको जानता है, इनके मटेरियल को जानता है, उसके बाद में वो ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट कहाँ है। तो कुल मिला के अब अपने मतलब का सवाल आ गया और इन्हें एक लिंक लगाना था कि ये लिंक लगा दिया हमने, इस पर जाकर देखिए, इस पर नया कलेक्शन भी मिलेगा, आपको डिस्काउंट भी दिखाई देगा। और उसके बाद में अगला वाला सवाल, भाई आप पहले की तरह अपनी फैमिली के साथ में प्रैंक वीडियो और ये सब क्यों नहीं करते हैं। अब आया असली सवाल, मतलब की बात ये है कि आपके वीडियोस में अब वो फैमिली बॉन्डिंग कहाँ चलेगी, वो फैमिली फन कहाँ चला गया। जो फैमिली का मजा होता था, सब लोग बैठते थे, सब करते थे और प्रैंक किया जाता था, एक दूसरे की हंसी मजाक किया जाता था, वो कहाँ है, वो वाला सुकून कहाँ है। आपका जवाब, अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा है, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है, ये सब जो है इसलिए हो नहीं पाता है। सब लोग फैमिली के लोग बैठेंगे, चल झूठे। ये तो कहता नहीं है कि आज की डेट में हमारे घर के अंदर फैमिली बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और खास तौर से जब से ये फनी आया है, जब से तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है। आज अगर फैमिली के अंदर कोई हंसी मजाक कर दिया जाए, कोई प्रैंक कर दिया जाए, तो इतना बुरा झगड़ा हो जाएगा कि वो शायद संभालने में नहीं आएगा, रायता फैल गया। अब क्या करूं, क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आ रहा। तो डीपी 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 तुम बताओ क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। डीपी भी सर खो जा रही है कि तुम Q&A तुम कर रहे हो और मेरे से सवाल का जवाब पूछ रहे हो। तुम खुद जवाब दो, मुझे क्या पता क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे। तुम्हारी फैमिली के ड्रामे हैं, तुम जानो, तुम देखो। तुम्हारी बहन ही तो घर जमाई को वहां से ब्याह कर लाई है, जिसने आके सारा का सारा रायता फैला दिया और कांड कर दिया है। तो तुम ही जवाब दो इसका। और अगला सवाल, आप अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए थैंकफुल हैं। अब थैंकफुल के लिए क्या बोले, काम नहीं रहा, सारे रिश्ते खराब हो गए, अपने ही घर में भी रिश्ते खराब हो रहे हैं सारे, क्या बोले। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बढ़िया है, प्यार मोहब्बत है, हम लोग मिलते जुलते हैं, ये सब करते हैं। अरे ड्रामा के अलावा कुछ नहीं करते हो और तुम नहीं। ये जवाब तो फिर दोबारा से डिपी 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 डिपी। अरे उसको खाना खाने देगा, नहीं खाने देगा, उसका निवाला ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो जाता है। बस जनाब जो है अपनी सर्जरी वाली चीजों को लेकर बैठ गए। भाई ये इस तरह हॉस्पिटल में थी तो उस समय दिल मेरा ऊपर का ऊपर का और नीचे का नीचे रहता था। मोबाइल से टाइम मिलेगा तभी तो दिल ऊपर नीचे होगा। हॉस्पिटल में भी इमरती याद आ रही थी, और बालूशाही और एक शेक, इसके लिए ओ हो क्या बढ़िया मिलता है, क्या बढ़िया मिलता है। अब तो वहीं से ही आएगा। यार क्या आदमी है, बीमारी में भी इसे ये सब चीजें सूझती हैं। और वहां पे सोफे को एडमायर कर रहा था, ये सोफा मेरी याद करता है, ये मुझे पूछता है, ये सोफे की वजह से मैं आता हूँ। आई मीन ये उस सोफे की बात है जो मैडम के कमरे में डला हुआ था। भाई इससे ज्यादा सवालों के इसके जवाब लेना और उस पर कमेंट करना मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। इनके पास जब कुछ भी नहीं होता है ना तो ये Q&A लेके आ जाते हैं। व्लॉग बनाना इनके बस की नहीं है, क्योंकि कंटेंट खींचना, कंटेंट कहाँ से आएगा। बच्चा कब तक उसे बंदर की तरह नचाते रहेंगे, मदारी की तरह। हाँ जमूरे, और जमूरा कहते रहेगा हाँ उस्ताद। भाई बच्चा डरता है इससे, आप अगर ध्यान से दो फिर भी वो जो है डीपी के साथ में फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल दिखाई देता है, इससे तो डरता है वो। यार दोनों ही ऐसे हैं, वो उसको इतना डपा देती है, कभी कभी उसको मार भी देती है, कभी डिब्बा उठा के मार दिया, कभी बताइए वो जो हार्ड क्ले थी वो उसकी तरफ फेंक रही थी। झूले पे बच्चे को चोट लगी तो कह रहे तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। दोनों के दोनों ऐसे हैं कि बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ दिन से आप देखो बच्चा बिल्कुल सहमा रहता है व्लॉग के अंदर। चलिए ये था Q&A जनाब का, जो बेकार ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन्हें DKI को सामने लेके आना
जाना होता है, उसी के लिए Q&A करने बैठते हैं कि भाई बार-बार DKI करेंगे तो कोई तो जाए वहाँ पर देखने के लिए, कोई तो खरीदे, कोई तो हमारे सड़े हुए ऑफर ले। चलिए आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? जिस तरह से जनाब बोर होने के बाद में अगर उठे हैं तो Q&A करने के लिए उठे हैं, व्लॉग अब भी नहीं बनाया है और कितना जनाब आराम करेंगे। अरे नई गाड़ी भी फ्लॉन्ट नहीं हो रही अब तो इनसे। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।